हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे विराज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 58 को। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, तो उसे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सोरा नारुतो को नीचे गिरा देता है। नारुतो को बहुत गुस्सा आता है सोरा पर, लेकिन यामाटो उसे पकड़ लेता है। फिर नारुतो कुछ नोटिस करता है। सारे मंक्स सोरा को गुस्से से देखते हैं। ये देखकर नारुतो हैरान होता है। लॉर्ड चिरुकू बोलते हैं जिन लोगों का कॉफिन गायब है वो 12 गार्डियंस में से थे। उनका काम था लैंड ऑफ फायर को प्रोटेक्ट करना। नारुतो बोलता है लेकिन लैंड ऑफ फायर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो लीफ विलेज की शिनोबी है। यामाटो बोलता है सही कहा, लेकिन लीफ विलेज पूरे को प्रोटेक्ट करता है, पर 12 गार्डियंस लैंड ऑफ फायर के हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, जिनको फ्यूडल लॉर्ड भी बोलते हैं। 12 गार्डियंस का काम है इन्हें प्रोटेक्ट करना। चिरुको बोलते हैं तो हमें देश को बचाने के लिए उसे बचाना होगा जो इस देश के हेड है, और ऐसे ही करने के लिए 12 गार्डियंस को चुना गया था। उस टाइम में बहुत यंग गार्डियन शिनोबी था। सकुरा बोलती है तो इसका मतलब अब भी उनका हिस्सा थे। यामाटो बोलता है तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, आसुमा सेंसे भी एक गार्डियन शिनोबी थे। सभी हैरान होते हैं ये सुनकर। चिरुको बोलता है मुझे उम्मीद है वो ठीक होगा। नारुतो बोलता है वो तो कमाल के हैं, कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे ट्रेनिंग का टिप्स दिए थे। चिरुको बोलता है सुनकर अच्छा लगा। फिर चिरुको बताते हैं जब उन्हें एक मिशन दिया था जो फ्यूडल लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का था। 6 गार्डियंस चाहते थे आसपास के विलेज वाले भी फ्यूडल लॉर्ड को प्रोटेक्ट करे। उनका मिशन था लीफ को खत्म करना, और इसके लिए उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी। बस फ्यूडल लॉर्ड की रजामंदी चाहिए थी। लेकिन ये बात फ्यूडल लॉर्ड को पता चल जाती है। वो बाकी गार्डियंस को बोलते हैं इन्हें मारने के लिए। फिर सभी गार्डियंस आपस में लड़ते हैं और उसमें से आसुमा और चिरुको बच जाते हैं। साई समझाता है और बोलता है कॉफिन में जिनकी बॉडी है वो आसुमा और चिरुको के फ्रेंड्स की बॉडी है, और अगर यही सब सास्के के साथ होता तो तुम्हें कैसा लगता। नारुतो बोलता है हम उन्हें पकड़ कर रहेंगे, हम वादा करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी यंग मॉन्क्स ट्रेनिंग कर रहे थे। वही नारुतो देखता है सोरा को जो ठीक तरीके से नहीं लड़ रहा था। फिर नारुतो सोरा के पास जाता है और बोलता है तुम फाइट कम और डांस ज्यादा कर रहे थे। फिर नारुतो और सोरा एक दूसरे से लड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के मूव्स को डॉज कर रहे थे। फिर सोरा और जोर लगाने लगता है। नारुतो बोलता है तो अब तुम सीरियस हो रहे हो? इतनी ताकत जब दिखाई थी जब पहली बार तुम मुझसे लड़े थे। फिर सोरा नारुतो पर अटैक कर देता है। नारुतो उसे डॉज करता है और ऊपर जाता है। फिर वो दोनों दोबारा फाइट करने लगते हैं। नारुतो बोलता है तुम ज्यादा सीरियस हो गए हो, ये कोई रियल फाइट नहीं है। सोरा को बहुत गुस्सा आता है। नारुतो उसके अटैक से बच जाता है। नारुतो देखता है सारे मंक्स सोरा को देख रहे थे जैसे पहले देखा था। ये देखकर नारुतो बोलता है उनकी आंखें मुझे भी ऐसे ही देखा करती थी। फिर सोरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। चिरुको उसे रोक देता है। सोरा रुक जाता है, लेकिन नारुतो उसे एक लात मार देता है। फिर सोरा वहाँ से चला जाता है और पानी से अपना मुंह धोता है। नारुतो को भी गाल पर चोट लगी थी। साई उसे कपड़े से पोंछता है। नारुतो उसे मना कर देता है। फिर नारुतो उसे देखने जाता है। वहाँ पर सोरा नहीं होता है। दूसरी तरफ कुछ मॉन्क्स देखते हैं एक ग्रेव तोड़ दी गई थी। फिर नारुतो एक गुफा के पास आ जाता है और गुफा के अंदर जाता है जहाँ पर सोरा ट्रेनिंग कर रहा था। नारुतो सोरा से बोलता है क्या तुम भी अपने विंड चक्र के नेचर को बदलने की प्रैक्टिस कर रहे थे? सोरा बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर सोरा नारुतो पर अटैक करता है, लेकिन नारुतो आसानी से उसे डॉज करता रहता है। फिर सोरा नारुतो से बोलता है क्या तुम हमेशा ऐसे ही थे? नारुतो बोलता है हाँ शायद। एक बार जो मुझसे मिल लेता है वो मुझे कभी नहीं भूलता है, समझे? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है ना? सोरा बोलता है उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे लोग मुझे मुसीबत समझते हैं, मैं खुद को सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। फिर सोरा एक बर्ड को नोटिस करता है। ये देखकर नारुतो और सोरा टेम्पल में वापस आ जाते हैं। चिरुको बोलता है एक और कॉफिन चोरी हो गया है। यामाटो बोलता है मेरी टीम रेडी है चलने के लिए। सोरा भी जाने के लिए बोलता है। फिर सभी रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, और हम देखते हैं एक कॉफिन को जिसके ऊपर ग्रेव रोबर्स होते हैं, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो उसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।